अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। मैं आपको आज पंजाब के रवायती ड्रिंक सत्तू का शरबत बनाने का असल तरीका बताऊंगी और साथ ही मैं आपको सत्तू के बेनिफिट्स के बारे में भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि गर्मियों के मौसम में सत्तू को इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी होता है। चलिए जल्दी से वक्त ज़ाया किए बिना हम पंजाब के इस रवायती ड्रिंक सत्तू के शरबत को बनाने की तरफ चलते हैं। देसी एनर्जी ड्रिंक सत्तू, इससे बढ़कर कोई और एनर्जी ड्रिंक हो ही नहीं सकता। सत्तू को गंदम, जौ और भुने हुए चनों के साथ तैयार किया जाता है, मगर असल सत्तू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल करते थे वो जौ के सत्तू हैं, जिनकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों के मौसम में बदन को ठंडक देने के लिए इसका शरबत तैयार किया जाता है। सत्तू में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। सत्तू को इस्तेमाल करने से भरपूर गर्मी में भी आपको गर्मी महसूस नहीं होगी और प्यास भी बहुत कम महसूस होगी। सत्तू के इस्तेमाल से आपको यूरिन की जलन भी खत्म हो जाएगी। सत्तू ताकत से भरपूर होते हैं। गर्मियों में हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वो हीट स्ट्रोक के खतरे से बाहर निकल आते हैं और उससे बच जाते हैं। जिगर और मसाने की गर्मी को दूर करते हैं। सत्तू डल स्किन और बेरौनक बालों में एक नई जान पैदा कर देते हैं। सत्तू आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बरकरार रखने में मदद देते हैं। सत्तू गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेटेड रखता है, डिहाइड्रेट होने से बचाता है। सत्तू के इस्तेमाल से पसीना कम आता है और जिस्म से पानी भी ज़ाया नहीं होता, जिससे आप गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेटेड रहते हैं। सत्तू का शरबत बनाने के लिए हमें जिन दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो शक्कर और सत्तू है। देसी एनर्जी ड्रिंक सत्तू के शरबत को बनाने के लिए मैं इसे बिल्कुल रवायती अंदाज से मिट्टी के बर्तन में तैयार करूंगी। मैंने यहाँ पर 3 गिलास सत्तू का शरबत तैयार करना है, जिसके लिए मैं 6 टेबल स्पून शक्कर को इसमें ऐड करूंगी। हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। चीनी में केमिकल होता है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। सत्तू का शरबत बनाने के लिए हमेशा शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। जब सत्तू के शरबत के लिए शक्कर में पानी को ऐड किया जाता है तो इस शक्कर की तासीर ठंडी हो जाती है। इसमें हमने यहाँ पर चिल वाटर का ही यूज़ करना है। अब हम इसे किसी मधानी की मदद से अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। थोड़ी देर मधानी चलाने के बाद हमारी शक्कर इस पानी में अच्छी तरह से हल होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करेंगे तो चेक करने पर हमारी शक्कर पानी में अच्छी तरह से घुल चुकी है। मैं यहाँ पर 3 गिलास सत्तू का शरबत तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून सत्तू को ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पर जौ के सत्तू इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि रवायती तरीके से बनाने में हमारे जौ के सत्तू ही इस्तेमाल किए जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा जौ के सत्तू ही इस्तेमाल करते थे। जौ के सत्तू ही तासीर में ठंडे होते हैं। अब हमने जौ और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे और हम जितना ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे हमारा सत्तू उतना ही ज़्यादा बदन में ठंडक को महसूस करवाएगा। अब हमने अच्छा खासा इसमें पानी डाल दिया है। जौ के सत्तू हमेशा पतले ही बनाए जाते हैं, इसे हमने थिक नहीं रखना। पानी डालने के बाद अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि पानी में हमारे जौ और शक्कर का पानी अच्छी तरह से मिक्स हो सके। मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी ऐसी मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सत्तू का शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं आप सर्विंग ग्लास में निकाल के आपको दिखा देती हूँ। पंजाब के रवायती एनर्जी ड्रिंक सत्तू के शरबत को मैं इसके रवायती अंदाज में मिट्टी के गिलासों में ही सर्व करूंगी। मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, सत्तू की तासीर भी ठंडी होती है। जब सत्तू का मिट्टी के बर्तन में पीते हैं तो इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और हमारे बदन में भरपूर ठंडक को फराहम करता है। सत्तू का शरबत हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपका बीपी कभी भी हाई नहीं होगा। शुगर के पेशेंट्स के लिए सत्तू किसी नेमत से कम नहीं। अगर आप सत्तू को यूज़ करते हैं तो आपके जिस्म में शुगर के लेवल को यकदम बढ़ने से रोकेगा। शुगर के पेशेंट्स सत्तू को नमक के साथ या इसे सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निज़ाम हज़म को भी बेहतर रखता है। फाइबर की वजह से आप कॉन्स्टिपेशन से बचे रहते हैं। सत्तू वेट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप रोज़ाना सत्तू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फैट को कट करेगा और वज़न खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने में भी सत्तू हेल्प करता है। पेशाब की जलन को ख़त्म करता है। सत्तू कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस में रखने में हेल्प करता है, जिससे दिल के अमराज से बचा जा सकता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप मार्केट से मिलने वाले एनर्जी ड्रिंक को छोड़कर मेरे कहने पर सत्तू का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी और आप
इससे एनर्जी भी हासिल करेंगे, साथ साथ सुन्नत नबी पर अमल करने का सवाब भी हासिल करेंगे। बच्चे बड़ों सभी के लिए ये मुफीद है। सत्तू का शरबत एक दफ़ा जब बनाएंगे तो फिर आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सत्तू का शरबत खुद भी पिएं, दूसरों को भी पिलाएं और सेहतमंद ज़िंदगी को एंजॉय करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।